हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक पौराणिक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है लंकापति रावण के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे लंकापति रावण की खूबियों के बारे में। लंकापति रावण वह अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा था। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही साथ सशक्त खलनायक का होना भी अति आवश्यक है। राम कथा में रावण ऐसा पात्र था जो राम के उज्जवल चरित्र को उभारने का काम करता है। मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण भी थे। शाश्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विशेश्वा का पुत्र रावण एक परम शिव भक्त, राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था, इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। लंकेश रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो पुष्पक विमान, जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण उसे भयभीत रहते थे और ये पुष्पक विमान उसकी मन की गति से चलता था। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित्र आदि हिंदू ग्रंथों के अलावा जैन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु राम की इच्छा से। होई है वही जो राम रचि राखा। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप देवताओं की नजरों में भी नीचे गिर जाते हैं। रावण में कितना भी राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों से विस्मित नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों की निष्पक्षता के साथ साथ स्वीकार करते हैं। वे उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं कि अहो रूप महो, धैर्य महोत्सव महो द्वितीय, अहो राक्षस राज्य सर्वलक्षण युक्तता। आगे वे लिखते हैं कि रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण जहाँ दुष्ट था और पापी था, वहीं उसमें शिष्टाचार और ऊंचे आदर्श वाली मर्यादाएं भी विद्यमान थीं। राम के वियोग में दुखी सीता से रावण ने कहा, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला, अकामा आदि स्त्री को स्पर्श करने का निषेध है। अतः अपने प्रति अकामा सीता को स्पर्श न करके रावण शास्त्रोचित मर्यादा का ही आचरण करता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव दो परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण में मथते रहते थे। कहते हैं कि रावण लंका का
अमीर राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। तुलसीदास के अनुसार रावण सोचता था कि यदि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा था रावण। अब हम ये जानते हैं कि रावण का जन्म राक्षस रूप में क्यों जन्मा था रावण, और क्यों हुआ था उसका जन्म राक्षस रूप में। रावण राक्षस के रूप में नहीं जन्मा था। वो देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी थी, और राक्षसों की संगति तो उसकी थी ही। इसलिए राक्षसी संगति में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तरीके से तपस्या करता था। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनन्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनन्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर राजा ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। तो ये थी कहानी राक्षस राज रावण की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।